बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी हम आपको पढ़ा रहे हैं। अनिवार्य हिंदी में संकलित पुस्तक काव्य संचयन का अध्यापन हम आपको करा रहे हैं, जिसमें कबीर दास जी के बारे में आपको बताया, सूरदास जी, इसके पश्चात तुलसीदास जी के जीवन व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको उनकी काव्यगत विशेषताओं को आपको बताया। उसके पश्चात कवितावली में जो आपके है संकलित कुछ छंद, उनकी हमने आपके सम्मुख व्याख्या प्रस्तुत की। कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। रामचरितमानस की जैसी कथा है, उन्हीं कथा के कुछ कुछ अंश इसमें लिए गए हैं, उन्हीं के बारे में बताया है। एक मुक्तक काव्य है ये इनका। राम वनगमन से शुरू होती है इनकी कथा, यहाँ आपके जो संकलित है उन छंदों की, और वही जब आगे चल रही है तो कुछ ग्राम वधुएं आपस में बात कर रही हैं। वो पहले तो ये कहती हैं कि ये देखिए आप कि ये कितनी सुंदर स्त्री है, और दोनों राजा के कोई लड़के हैं, कितने सुंदर हैं, ये वन को जा रहे हैं। उन्हें देख करके वो करुणा से भर जाती हैं, रोने लगती हैं। वो कहते हैं कि इनके पैर इतने कोमल हैं, पद जो कमल की तरह सुंदर हैं, इतने कोमल है कि धरती भी सकुचा रही है जब ये पैर धरती पर रखते हैं। तो इस प्रकार से ग्राम वधुएं आपस में बातें कर रही हैं। ग्राम की औरतें उन्हें जब देख रही हैं तो भाव विवल हैं, प्रेम से विभोर हो रही हैं। और फिर जब उनको पता चल जाता है कि ये अयोध्या के राजकुमार हैं, राजा दशरथ के पुत्र हैं दोनों, राम और लक्ष्मण, और यह उनकी अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्र वधू, राम जी की पत्नी है सीता। फिर उनको विस्तार से जानकारी हो जाती है कि इनको वनवास दिया है कैकेयी के कहने से, और राजा ने इनको वनवास दे दिया है। तो उन्हें और ज्यादा दुख होता है, और वो राजा की अज्ञानता पर दुख प्रकट करती हैं और कहती हैं कि रानी तो अज्ञान थी ही, परंतु राजा भी क्यों ऐसा पगला गया कि जिसने अपने इन सुंदर पुत्र और पुत्र वधुओं को वनवास दे दिया। रानी में जानी अयानी महापविपाहन हूं तो कठोर हियो है, राजाओं काज अकाज न जानो कहो तिय को वनवास दियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राख विजोग इन्हें किमके वनवास दियो है। देखिए वो क्या आपस में बातें कर रही हैं कि रानी में जानी अयानी महा, वो कहती है कि ये तो हम जान गए कि भाई रानी तो बिल्कुल ही अज्ञानता से भरपूर थी, महान अज्ञानी है वो, तो उसका तो पर्वत और वज्र से भी ज्यादा कठोर हृदय हो गया है, जिसने ऐसे सुशील और सुंदर राजकुमारों को, अपनी पुत्र वधू को भी वनवास दे दिया। परंतु राजा को तो राजकाज सोचना चाहिए था, उन्होंने भी राज अकाज नहीं जाना कि भाई कौन सा काम करना है कौन सा काम नहीं करना है। उनको तो काज अकाज का पता होना चाहिए कि कर्म अकर्म, भाई कौन सा कार्य करने योग्य है कौन सा कार्य न करने योग्य है, उनको तो जानना चाहिए। एक पत्नी के कहने से ही ये काम कर दिया। पत्नी इतनी महत्वपूर्ण हो गई उनके लिए, जो उन्होंने इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि अपने पुत्र को, दोनों पुत्रों को और पुत्रवधू को वनवास में भेज दिया एक औरत के कहने से। एक औरत के कहने से, एक अपनी पत्नी के कहने से इतना बड़ा उन्होंने काम कर लिया, तो इसमें वो राजा को ज्यादा दोषी ठहरा रही हैं। उनके लिए तो बोल ही दिया कि रानी में जानी अयानी महा, की हमारी जानकारी में रानी तो अज्ञानता से भरपूर है ही, उसका तो पत्थर से भी कठोर हृदय है, वज्र से भी कठोर हृदय है, परंतु राजा ने भी क्या करना है क्या नहीं करना इसका भान ही नहीं किया, जानकारी नहीं प्राप्त करी, और एक औरत के कहने से इनको वनवास दे दिया। हे सखी, ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसे मन को हरने वाली ये इतनी सुंदर मूर्तियां हैं,
इतने सुंदर सौंदर्य से भरपूर हैं ये तीनों ही कि इनके बिछुड़ने से प्रीतम जो इनके जो प्रियजन है वो कैसे जी गए, उनका जीवन कैसे शेष रह गया, उनका हृदय क्यों नहीं फटा। ये तो आंखों में रखने योग्य है। अरे घर में भी क्या, ये तो आंखन में रखने योग्य है। आंखिन में सखी राख विजोग, इन्हें किम के वनवास दियो है। इनको वनवास कैसे दे दिया, ये तो आंखों में रखने योग्य है। आखिर में सखी राख विजोग, इन्हें किम के वनवास दियो है। इन्हें वनवास क्यों दे दिया, ये तो आंखों में रखने योग्य है। तो इस प्रकार से जो ग्राम वधुएं हैं वो आपस में वार्ताएं कर रही हैं, अज्ञानता पर दुख प्रकट कर रही हैं कि रानी कितनी अज्ञानता है, कितनी अज्ञानता से भरपूर है रानी। ऐसी मनोहरी मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आंखिन में सखी राख विजोग, इन्हें किनको वनवास दियो, इन्हें वनवास दे दिया। कितनी अज्ञानता है। रानी तो निश्चित रूप से अज्ञानी है, वो तो पत्थर और वज्र से भी कठोर हृदय की है। लेकिन राजा ने भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका कोई भान नहीं किया। उसको तो ऐसे वनवास नहीं दे देना चाहिए था अपने पुत्र को एक औरत के कहने से। जिस प्रकार से जब वो आगे चलते हैं और तब उनकी छवि का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि किस प्रकार से राम जी शोभायमान हो रहे हैं। ये देखिए आप, उनके शारीरिक सौंदर्य और तेज और ओज का वर्णन यहाँ तुलसीदास जी अगले पद में करते हैं। किसी से जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बोहें, तून सरासन बान धने, तुलसी बन मार्ग में सुट सोहें। किसा दरबार ही बार सुभाय चिते, तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम वधु सी सो सक कहो, सांवरो से सखी राव रोको। शीस जटा, सिर पर जटा जूट है, क्योंकि मुनियों के से वस्त्र धारण कर रखे, मुनियों की तरह जीवन यापन करना है। उर्बाहु विशाल, हृदय और भुजाएं विशाल हैं। बिलोचन लाल, तिरछे नेत्र हैं, लाल नेत्र हो रहे हैं, और भौहें भी तिरछी हैं। यहाँ उनका क्रोध का स्वरूप भी प्रकट होता है, वीरता का भी, ओज का। उनका शारीरिक गठन और सौंदर्य कितना अद्भुत है, अपूर्व। तून सरासन, उनके जो पीछे तुणीर है उसमें बाण धरे हुए हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, और वन मार्ग में वो शोभायमान हो रहे हैं। राम जी कैसे हैं कि शीस जटा, सिर पर जटा है, उर और बाहु विशाल हैं, तिरछी भौहें हैं, लाल नेत्र हैं, सुंदर, तुणीर बाणों से भरा हुआ है। और इस प्रकार से वो वन में जब मार्ग में चल रहे हैं तो बहुत ही शोभायमान और सुंदर लग रहे हैं। सादर 12 बार, स्वाभाविक रूप से बार बार आदर सहित जो ग्राम वधु हैं वो पूछ रही है, कह रही है कि तुमसे हमारा मन मोहित हुआ जा रहा है, तुम तो हमरो, तुमसे हमारा मन मोहित हुआ जा रहा है, तुम हमें बहुत अच्छे लग रहे हो। और सीता जी के पास जाकर के ग्राम वधुएं क्या पूछती हैं, ये बता, ये सांवरा सा तेरा क्या लगता है, और ये जो गोरा सा है ये कौन है। रावरे को है, ये सांवरा सा तेरा क्या लगता है। इस प्रकार से ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं। तो सीता जी ये सब सुन करके और किस प्रकार उनका उत्तर देती हैं, देखिए मर्यादा की पराकाष्ठा देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के यहाँ पर कि सुन सुंदर बैन सुधार सान सयानी है, जान की जानी भली, तिरछे कर नैन दसेन तिन्हें समझाए, कछु मुस्काए चली। तुलसी ते ही अवसर सोहे सभे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तडाग में भान उदय भिक्षी, मनोमंजन कुंज गली। देखिए, सुन सुंदर बैन सुधार साने, अमृत वय वचन सुन करके, सुधारस अमृत से सने हुए वचनों को सुन करके, सुंदर वचनों को सुन करके, और जो जानकी है वो भली प्रकार जान गई कि ये क्या पूछना चाह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, संकोचवश कह नहीं रही हैं, कितने प्रेम में मग्न है। तो जानकी जी भी उनसे प्रेम करने लगी। उनके अच्छे भोले वचन जो अमृतमय वचन थे उनको सुंदर सुन करके और जानकी जान गई और उन्हें क्या किस प्रकार से उत्तर दे रही हैं। जो भारतीय नारी की देखिए आप मर्यादा की पराकाष्ठा देखिए। भारतीय नारी कभी भी खड़े होकर ये नहीं कहती कि ये मेरा पति है।
वो इशारे से समझा देती है। तिरछे नैनों से ही वो समझा देती है, नेत्रों के संचालन से बता देती है। दे सैन, नेत्रों से सैन दे दिया उन्होंने, इशारा कर दिया। समझाए कछु मुस्काए चली, उनको समझा दिया। ग्राम वधुएं थी, वो समझ गई। औरत को बहुत जल्दी समझ जाती है उनकी भाषा को। मुस्काए चली, और इस प्रकार कहकर वो मुस्कुराकर चलने लगी। इशारे से ही बता दिया। तुलसी ते अवसर सोए सभी, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर सभी शोभायमान हो रहे हैं। जानकी जी भी, राम जी भी, लक्ष्मण जी भी, ग्राम वधुएं भी अवलोकत लोचन लाहुल, ऐसे शोभायमान हो रही हैं। और सारी जो ग्राम वधुएं वो कह रही हैं कि लोचन लाहु, लोचनों का लाभ ले लो सखी, इनको देखो और आंखों का लाभ ले लो। आंखें होने का लाभ ही आज मिला है इनको देखने से। ऐसा लग रहा है कि प्रेम रूपी तालाब में मानो भानु उदय, सूर्य उदय हो गया है, और बिकसी मनो मंजिल कुंज कली, और मानो सूर्य के उदय होने से और जो सुंदर कमलनी है वो खिल जाती हैं, उसी प्रकार से राम जी को देख करके और सभी ग्राम वधुएं खिल गई। तो प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय हो गया, जिससे सारी कुंजकली मंजुल कंजकली यानी कि कमलनी खिल गई। तो इस प्रकार से ये आपका कवितावली आज पूरा हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी अनिवार्य हिंदी में तुलसीदास जी के बारे में हमने आपको बताया कि उनका जीवन किस प्रकार रहा है, किस प्रकार उनका पत्नी प्रेम ईश्वरीय प्रेम में बदल गया, उनकी काव्यगत विशेषताएं, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, उनकी भाषा कौन सी है, ये हमने आपको बताया। उनके छंदों की व्याख्या हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत की, जो कि कवितावली में है। राम, जानकी, लक्ष्मण, ग्राम वधुएं, इन सब का आपको हमने चित्रण करके बताया। आप इन्हें देखें, सुने अच्छे से, और इसमें आपको जो कोई परेशानी हो, कठिनाई हो, उसके हमसे आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम आपको इसके पश्चात जो आपके काव्य में संकलित है अगले कवि, उसके बारे में आपको कल अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। वो है आपके रहीम दास जी, जिन्होंने भक्ति नीति के दोहे लिखे हैं, उनको हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देखते रहें। उनमें आपको कोई कठिनाई आए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का तो कोर्स हम बहुत पहले ही पूरा कर चुके हैं। अनिवार्य हिंदी का ये आपका काव्य संचयन है, इसको भी पूरा कर देंगे। और अब महाविद्यालय में 3rd ईयर और MA फाइनल, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध और अधिस्नातक उत्तरार्ध 3य वर्ष, ये इनकी कक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं। केवल प्रथम और 2य वर्ष और MA प्रीवियस स्नातकोत्तर जो है उसको ही आपको वीडियो हम डाल करके पढ़ा रहे हैं। अब आप रहीम को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।